हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यादायनी क्लासेज। आज हम लोग अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। हर एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट करके देखेंगे। हर एक एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन आता है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वृद्धि के सबसे पहले वृद्धि का अर्थ जानेंगे, उसके बाद विकास का अर्थ जानेंगे, उसके बाद वृद्धि और विकास में अंतर जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो अभिवृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक वृद्धि, यानी कि इसका जो है रिलेशन शरीर से है। शरीर के जो आकार यानी कि साइज, भार, लंबाई, ऊंचाई, ये सब में जो वृद्धि होता है उसे ही अभिवृद्धि कहा जाता है। वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि जो होता है मात्रात्मक होता है, यानी कि इसको मापा जा सकता है। मात्रात्मक यानी कि जिसको मापा जा सके उसे मात्रात्मक कहेंगे। तो लंबाई को हम लोग माप सकते हैं, चौड़ाई को भी माप सकते हैं, ऊंचाई को माप सकते हैं। तो ये जो होता है अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, इसको मापा जा सकता है। जैसे कद बढ़ना, उम्र बढ़ते जाता है, उम्र के साथ साथ कद भी बढ़ते जाता है, लंबाई बढ़ते जाता है, उसका शरीर का आकार बढ़ते जाता है, मोटा होते जाता है यानी कि चौड़ाई बढ़ते जाता है, वेट मोटा हो यानी वेट बढ़ा। तो ये सब जो हो गया अभिवृद्धि हो गया, ये सब मानव का अभिवृद्धि हो गया। लेकिन विकास, अब हम लोग विकास के बारे में जानेंगे। विकास का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग विकास के बारे में जानते हैं। अब विकास जो होता है, ये जो होता है शरीर के आकार या भार में परिवर्तन से नहीं होता है कि शरीर के आकार में परिवर्तन हो गया, उसका लंबाई बढ़ गया तो विकास हो गया, हाइट ये मोटाई बढ़ गया तो विकास हो गया। इससे ही नहीं होता है। इसका जो है विकास का जो है, ये जो है व्यक्ति का अवस्था से इसका रिलेशन है। यानी कि व्यक्ति जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वो विकास होता है। शरीर जो होता है, शरीर के भार में वृद्धि ये सबसे नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना विकास होता है। विकास जो होता है किसी व्यक्ति में जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलने की जो प्रक्रिया होता है उसे विकास कहते हैं। विकास जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो जन्म से ही विकास उसका शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये विकास धीरे धीरे मतलब चलते ही रहता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर चलते रहता है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक ये चलते रहता है। विकास वृद्धावस्था तक चलने की प्रक्रिया है। जब हमारे शरीर, जब हमारा जो है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक ये सब जो विकास होने लगता है, संवेदनात्मक विकास होने लगता है, बौद्धिक विकास होने लगता है, जब परिपक्वता आने लगती है यानी कि मैच्योरिटी आने लगती है, बच्चे में जब मैच्योरिटी आने लगता है तो उसी को विकास बोला जाता है। यानी कि बच्चा का विकास हो रहा है, वो बच्चा जो है धीरे धीरे समझदार हो रहा है, उसमें सोचने समझने की क्षमता आ रही है, उस बच्चा का विकास हो रहा है, वो बच्चा विकास कर रहा है। जब
जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में जो परिपक्वता आती है उसे ही विकास कहा जाता है। यानी कि सोचने समझने की क्षमता में उसको जो परिपक्वता आई उसी को हम लोग विकास कहेंगे। जो ज्ञान बढ़ा, तर्क बढ़ा, तर्क करने की शक्ति बढ़ा, बुद्धि बढ़ा, उसको हम विकास कहते हैं। आगे है, अब हम लोग विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए मतों के, जो अपने अपने मत को यहाँ पे वृद्धि और विकास के बारे में अपने अनुसार जो दिए, उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो फ्रैंक जो थे वो उनका कहना था, फ्रैंक के अनुसार फ्रैंक का कहना था कि अभिवृद्धि से तात्पर्य जो है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। अभिवृद्धि जो होता है वो कोशिकाओं में वृद्धि से होता है। जैसे लंबाई में वृद्धि हुआ, साइज में वृद्धि हुआ, साइज बढ़ा, भार बढ़ा, तो ये सब जो हुआ वृद्धि हुआ, ये बालक का वृद्धि हुआ। जबकि विकास जो है, विकास से तात्पर्य है मनुष्य में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन, यानी कि उसका सामाजिक विकास भी हुआ, भाषागत विकास भी हुआ, शारीरिक विकास भी हुआ, यानी कि संपूर्ण परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। सभी तरह के जो परिवर्तन हुआ उसको विकास कहेंगे। ये जो कहना था फ्रैंक का कहना था। आगे हम लोग देखते हैं, सोरेंस के अनुसार, सोरेंस का कहना है कि अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि से सामान्यतः शरीर और उनके अंगों के आकार, कद तथा भार में वृद्धि से है। यानी कि अभिवृद्धि जो होता है शरीर के अंग का जो आकार होता है, जैसे हड्डी, मांसपेशी, ये सब जो होता है, उस भार, ये सब से वृद्धि से है, जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इससे तो है। जबकि विकास का संबंध जो है अभिवृद्धि से तो है, शारीरिक विकास हुआ, लंबाई बढ़ा, इससे तो है ही, लेकिन शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। जो शारीरिक अंग है, जैसे हड्डी जो बढ़ा, तो उसमें क्या हुआ, हड्डी जो बढ़ा, फिर उसमें धीरे धीरे परिपक्वता आई, कड़ापन आया, तो वो जो परिवर्तन हुआ वो जो हुआ विकास हुआ। जैसे बालक की हड्डी आकार में बढ़ती है, कोई बालक है उसका हड्डी तो आकार में बढ़ती है, यह जो होता है बालक के अभिवृद्धि है। हड्डी का बढ़ना बालक के अभिवृद्धि है, लेकिन हड्डी बढ़ने के साथ साथ उसमें कड़ापन जो आता है, कड़ी हो जाता है। हड्डी जो है कड़ा हो जाने का जो कारण होता है, उनके जो कड़ी हो जाने के कारण उनके जो परिवर्तन आ गया, हड्डी में जो परिवर्तन आया, उसको विकास कहते हैं। वो जो है विकास को दर्शाता है, वो विकास को दर्शाता है। आगे है हरलॉक के अनुसार, यानी कि हरलॉक को कहना है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उससे लेकर गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, यानी कि मृत्यु तक एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है तथा इसका जो है प्रभाव एक अवस्था से दूसरे अवस्था पर पड़ता है। यानी कि प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ती है, ये हरलॉक के कहना था। आगे हम लोग जानेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, इसको हम लोग जानेंगे। पहला है वृद्धि का स्वरूप वह होता है, यानी कि बाहर से होता है, जैसे लंबाई बढ़ना, इसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, माप सकते हैं। तो वृद्धि का स्वरूप जो होता है एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है।
जबकि विकास जो होता है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जैसे ज्ञान का बढ़ना, इसको तो हम देख नहीं सकते हैं, माप भी नहीं सकते हैं। तर्क करने की क्षमता जो बढ़ी, बुद्धि बढ़ा, विचार उसका जो विकसित हुआ, ये सब हम लोग देख नहीं सकते हैं, नहीं इसको माप सकते हैं। ये सब जो हुआ आंतरिक हुआ। भाषा ज्ञान की जो उसमें समझ विकसित हुई, ये सब को हम लोग देख नहीं सकते हैं और नहीं ये सब को हम माप सकते हैं। ये सब विकास के अंतर्गत आता है, ये सब विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि को मापा जाता है। इस जो लंबाई में बढ़ा तो उसको हम लोग फुट में, इंच, सेंटीमीटर, ये सब में माप सकते हैं। लेकिन विकास को सीधे रूप से मापा नहीं जा सकता, इसको मापा नहीं जा सकता है। ये परिवर्तनीय होता है। ये जो होता है विकास जो होता है परिवर्तनीय होता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, विकास वृद्धि जो होता है केवल मात्रात्मक होता है, इसको माप सकते हैं। ये जो होता है वृद्धि जो होता है केवल मात्रात्मक होता है, लेकिन विकास जो होता है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसको मात्रात्मक मत माप सकते हैं, यानी कि शरीर के लंबाई में जो वृद्धि हुआ उसको हम माप सकते हैं, मोटाई में वृद्धि हुआ उसको हम माप सकते हैं। लेकिन गुणात्मक यानी कि गुण जो हुआ, अंदर जो गुण, ज्ञान विकसित हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, ये सब को हम लोग माप नहीं सकते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 3, अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। अभिवृद्धि जो होता है इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है या कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसका एज होता है 18 वर्ष, 19 वर्ष, ये सब जो होता है बढ़ने का एक उम्र होता है। बच्चा जो है बालक का बढ़ने का एक उम्र होता है। कुछ मतलब कुछ उम्र तक तो बढ़ता है, लेकिन बाद में उसका वृद्धि जो है रुक जाती है, यानी कि इसका क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। जबकि विकास जो होता है व्यापक होता है। यह जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास व्यापक होता है या जीवन पर्यंत तक चलते रहता है, यानी कि जिंदगी भर चलने वाली यह प्रक्रिया है। आगे है पॉइंट नंबर 5, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, यानी कि वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जैसे पहले कोई बच्चा है जो पहले ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो कोई बच्चा है तो पहले उसका हाइट बढ़ जाता है, तो किसी बच्चा को पहले आकार में वृद्धि हो जाता है। तो इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। पहले कुछ भी हो सकता है, चाहे बच्चा मोटा हो सकता है, चाहे बच्चा लंबा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में चलता है। विकास का क्रम निश्चित होता है कि गर्भावस्था से बच्चा शैशवावस्था में जाएगा, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाएगा, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाएगा, प्रौढ़ावस्था से वो वृद्धावस्था में जाएगा। इसका क्रम जो होता है निश्चित होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को जानेंगे, पॉइंट नंबर 6 को जानेंगे। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और न भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बढ़ गया तो उसका विकास हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा छोटा है तो उसका विकास नहीं होगा। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और न भी हो सकता है। विकास बच्चा का हो भी सकता है, यानी कि बच्चा में सोचने की क्षमता आ भी सकती है और न भी आ सकती है। लेकिन विकास जो होता है वृद्धि के बिना ही संभव होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बच्चा पूरा लंबा हो जाए, तार खजूर हो जाए तभी उसका विकास होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। छोटा जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी बुद्धि काफ़ी होती है, यानी कि उनमें सोचने समझने की क्षमता काफ़ी होती है, ये उनका विकास अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए विकास जो है वृद्धि के बिना ही संभव होता है। विकास वृद्धि की ज़रूरत नहीं होती है, विकास को वृद्धि की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7,
अभिवृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक होती है। अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित समय सीमा तक होती है। इसका जो होता है एज जो होता है, उम्र जो होता है, लिमिट होता है, उतना तक बच्चा बढ़ता है, उसके बाद उसका वृद्धि रुक जाता है। लेकिन विकास जो होता है इसका कोई सीमा नहीं होता है। कोई ये नहीं है कि इतना ही उम्र तक विकास हुआ, उसके बाद विकास नहीं होगा, उसके बाद 18 वर्ष तक सोचने समझने की क्षमता होगी, उसके बाद सोचने समझने की क्षमता घट जाएगी, नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है, विकास का कोई मतलब सीमा नहीं होता है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, यानी कि अभिवृद्धि जो होता है इसमें कोई बच्चा जो होता है इसका लंबाई बढ़ जाता है, तो किसी बच्चा का लंबाई नहीं बढ़ता है, हाइट कम रहता है, यानी कि छोटा ही रह जाता है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो पूरा हेल्दी हो जाता है, मोटा ताज़ा हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो पतले दुबला रह जाता है, यानी कि इसमें व्यक्तिगत भेद होता है। लेकिन विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें इसके दर सीमा में तो अंतर होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ समानता पाई जाती है। जैसे सामाजिक विकास हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विचार कुछ कुछ मिलता जुलता है, तो इसमें समानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, अभिवृद्धि एकांक प्रक्रिया होती है। अभिवृद्धि जो होती है एकांक प्रक्रिया होती है, लेकिन विकास जो होता है बहुआयामी प्रक्रिया होता है। विकास बहुआयामी होता है। इसका जो होता है विकास जो होता है अनेक क्षेत्रों में होता है, यानी ये बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि में अवस्था नहीं होती है। अभिवृद्धि में कोई अवस्था नहीं होता है। अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब नहीं होता है। लेकिन विकास में अवस्था होती है। विकास में होता है गर्भावस्था, बाल्यावस्था, बच्चा गर्भावस्था में रहता है तब उसका विकास होता है, फिर शैशवावस्था में जाता है तब उसका विकास होता है, फिर उससे बाल्यावस्था में जाता है तो धीरे धीरे विकास बढ़ते जाता है, उसका विकास हर एक क्षेत्र में बढ़ते जाता है। तो इसमें विकास में अवस्थाएं होती है, अभिवृद्धि में अवस्थाएं नहीं होती है। आगे है, हम लोग नोट में जानेंगे कि नोट में दिया गया है कि अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि अभिवृद्धि और विकास में दोनों में अंतर तो होता है, लेकिन अंतर होते हुए भी ये जो होते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अंतर होता है लेकिन अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अवस्था के बारे में। जैसे बच्चा जो है कितने एज तक कौन सा अवस्था में रहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चा जब गर्भावस्था जो होता है, गर्भ से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होता है, जन्म लेने तक की, उस अवस्था को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चा जो होता है गर्भावस्था से शैशवावस्था में जाता है। तो शैशवावस्था जो होता है जन्म से लेकर, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उससे लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। फिर शैशवावस्था के बाद बच्चा बाल्यावस्था में जाता है। तो बाल्यावस्था जो होता है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहेंगे। फिर बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाएगा, यानी कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको किशोरावस्था कहेंगे। वो जो बच्चा का जो है किशोरावस्था है। फिर आ जाता है युवावस्था में। तो युवावस्था जो होता है 18 से 25 वर्ष का जो एज होता है, 18 से लेके 25 वर्ष तक वो जो होता है युवावस्था होता है। फिर युवावस्था के बाद आ गया प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था जो होता है 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था बोला जाता है। 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था बोला जाता है। अब हो गया वृद्धावस्था, यानी कि 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्था होती है, मरने तक की जो अवस्था होती है, उस अवस्था को हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। उस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चनों के साथ। तब तक अब हम लेते हैं विदा। आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।